एक टाइम का खाना बन जाता है, 2 टाइम के लिए मुश्किल है। हमारे गांव में ना जो ज़िम्मेदार होते हैं, ठीक है, उससे हम कर्जा लेते हैं, सीर करते हैं, साल की बात करते हैं, उसका साल पूरा काम करना होता है। बैठने दे तो उसकी मर्ज़ी है, ना बैठने दे तो उसकी मर्ज़ी है। वैसे बैठने नहीं देते, वो लाख रुपए में आप अपना आप बेच देते हो। वे देते हैं। छुट्टी कोई नहीं मिलती थी, बीमार है या जो भी है वो कहते हैं काम करो काम करो काम करो बस। खाना भी देते हैं तो उसके भी पैसे वो आपसे लेते हैं। हाँ लेते हैं, मजबूरी थी, वसाइल नहीं थे, तो बाजी जवान थी, उसको उठाना हमारा फ़र्ज़ था। जिसको रिश्ता देना होता है, आज वो दौर है कि वो कहते हैं दोहरा सामान लेके। अच्छा, आपने अपनी जगह भाई को गिरवी कराया हुआ है। जी जी, वो काम कर रहा है। उसका भाई वहाँ पे बंदी है, उससे पहले ये खुद उस जागीरदार की गुलामी करके आया है। तो ये टोकरा पकड़ते हैं तो बाज़ारों में आ जाते हैं। मांगना हमारे रवैये में नहीं है। आदाब दोस्तों, दराक में खुशामदीद। मैं हूँ वकास अज़ीज़। मेरे साथ आज ये जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये हमारे मुआशरे का बहुत अहम हिस्सा है। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मज़दूर का हाथ अल्लाह का हाथ है। और आज ज़िंदगी के इस फेज़ में जब ये छाबड़ियाँ खाली हैं और जिसे ये अपने सर पे उठा के ज़िंदगी की मुशक्क़त और मज़दूरी को ढोकर अपने बाल बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, 3 वक्त की रोटी लेकर जाते हैं, इंतहाई परेशान हाल यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इनके पास से गुज़र रहा था तो मेरा इनके चेहरों की परेशानी देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं बतौर सहाफ़ी यही कर सकता था कि इनकी बात सुनता, इनके जो मामलात हैं वो आप तक पहुँचाता। तो मैं इनसे बात करूँगा और इनके हालात ज़िंदगी से आपको आगाही दूँगा और आपको ये ख़ुद भी बताएँगे कि किस फेज़ में से ये गुज़र रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कटारिए के कटारियाँ के। तो आपके कितने बच्चे? एक बच्ची है। सही। तो दिन में मतलब कितनी दिहाड़ी लगा के लेके जाते हैं? कभी 400 बन जाता है, कभी 300 बन जाता है, कभी 1000 बन जाता है। तो उसमें कैसे पूरा करते हैं? बस जी, मैनेज बहुत औखा मैनेज है। हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई जो है वो बहुत है, तो गुजार नहीं है हमारे पास, तो इसका हालात के सामने लड़ रहे हैं। अब तो कमरों का किराया भी बढ़ रहा है, बिल बिजली का बहुत आ रहे हैं, कर्जा है 2-3 लाख रुपया कर्जा है। ठीक है, किस चीज़ के लिए लिया था कर्जा? कर्जा जो हम वो जेज़ के लिए बाजी बड़ी है, उसकी शादी की थी तो उसके लिए वो 3 लाख रुपया लिया था। तो अभी वो भी पूरी तरह से नहीं जमा हो रहा, ना ही किसी को दे रहे हैं। उसके कारा करते हैं, कोई आज देते हैं, सुबह देते हैं, झूठ झूठ पे झूठ है। ठीक है, सच कोई भी बात नहीं है। ठीक है, बहुत मसाइल है। तो इधर आ जाते हैं, बस 2-3-400 बन जाता है, एक टाइम का खाना बन जाता है, 2 टाइम के लिए मुश्किल है। यही बात है। 2 टाइम खाना नहीं खाते? नहीं मिलते ही नहीं है, पैसे नहीं तो कहाँ से खाएंगे। तो फ्री लंगर चल रहे हैं इतने, वहाँ नहीं जाते आप? नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता, वो माशरे पे हम नहीं है। हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। माशरे पे बोझ नहीं बनना चाहते? ना ना, ये टोकरा उठाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, एक ये बाज़ार, एक जुम्मे बाज़ार है, उसके बाद 2 जुम्मे ये पारा लगता है। हम तो इतवार को इधर आते हैं, कभी आगे पीछे दिहाड़ी लगा लेते हैं, कभी लग जाती है, कभी 3-3 महीना बैठना पड़ता है, कभी कभी दिहाड़ी लग जाती है। मुश्किल बहुत है सर, क्या करें। तो उसमें मैनेज कैसे करते हैं चीज़ों को? मैनेज भी बहुत औखा है। मैनेज तो उधार ज़्यादा है, तो कमाई कम है। यहाँ पे फैमिली के साथ रहते हैं आप? जी जी, फैमिली है। सही। तो अगर कमरे का किराया है 8,000 रुपया, तो 50,000 बिल आ जाता है। जिस घर में 3 अफराद हों, जो मतलब 3 घर हों, उसमें वो 10-10 हज़ार रुपया, 15-15 हज़ार रुपया वो बिल डाल देते हैं। ये इधर पिंडी का ये मसला है। आजकल तो लोग जिनको काम नहीं मिलता वो चौकों पे खड़े होकर मांगना शुरू कर देते हैं। वो बुरी बात है, बुरी बात है। वो जिसके हाथ है पाँव सही हैं, वो भी ऐसे करते हैं कि जो बाजू से निकाल कर तो पीछे बाएं कर लेते हैं, तो खाली इसको निकालते हैं, वो जुल्म है। अच्छा, आपने कहा कि बहन की शादी कर्ज लेके की, जी। तो काफ़ी मुश्किल पेश आई होगी। बहुत। कुछ बताइए उस बारे में। हमारे गांव में ना जो ज़िम्मेदार होते हैं, ठीक है, उससे हम कर्जा लेते हैं, सीर करते हैं, साल की बात करते हैं। साल के उधर बात होती है कि लाख रुपया है ना उसका, तो वो हम लाख रुपया लेते हैं, तो एग्रीमेंट साल का करते हैं, उसका साल पूरा काम करना होता है।
उसमें मर्जी काम जी जी जितना काम हो, बैठने दे तो उसकी मर्ज़ी है, ना बैठने दे तो उसकी मर्ज़ी है। वैसे बैठने नहीं देते वो, हर वक्त काम करवाते हैं। काम करवाते हैं, शाम तक सोते तक काम होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल है, लाख रुपए में आप अपना आप बेच देते हैं, वे ही देते हैं। फिर आप उसकी गुलामी में चले जाते हैं लाख। हाँ, गुलामी में चले जाते हैं। तो अभी आपने 3 लाख रुपया कर्ज लिया, तो कितने अरसे के लिए उसके सामने आप बंद गए? 3 साल की है, 3 साल। 3 साल आपने उसके इलाके में काम किया? जी जी, ठीक एक आदमी के साथ की है। एक आदमी के साथ किया, क्या काम था? भैंसों के पट्ठे पाने, सुबह शाम। सुबह शाम। ठीक है, कोई छुट्टी नहीं? छुट्टी कोई नहीं मिलती थी, बीमार है या जो भी है वो कहते हैं काम करो काम करो काम करो, बस ये। कोई मर गया, कोई शादी है, कोई ब्याह? छुट्टी मिलती नहीं है, वो छुट्टी देते नहीं है, वो कहते हैं हमारा काम कैसे होगा। सही है। खाना पीना देते हैं वो भी नहीं? देते हैं वो हमारे खाते में होता है, मानदाने को उनका उनको होता है, खर्चा हमारा होता है। यानी खाना भी देते हैं तो उसके भी पैसे वो आपसे लेते हैं? हाँ लेते हैं। ये एक जागीरदारी निज़ाम की एक और कहानी सामने आ गई है नाजरीन, और ये जो कहानी है, ये सिस्टम जदीद दुनिया का है। कहाँ है आपके इलाके के जो पुलिस अफसरान हैं, जो आपके इलाके के सरकारी अफसरान हैं, वो इस सारे मामले पे कुछ नहीं करते? कुछ भी नहीं। क्यों, उसकी वजह क्या है? क्या हम खुद पैसे लेते हैं ना, वो तो नहीं कहते पैसे लो। नहीं, पैसे लेना, उधार लेना, एक पैसे लेना एक अलग चीज़ है, उधार लेना एक अलग चीज़ है। उधार तो मैं भी आपसे भी ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इस तरह गुलाम बनाना तो गलत बात है। सही बात है, लेकिन करना पड़ता है, बनना पड़ता है, मजबूरी थी, वसाइल नहीं थे, तो बाजी जवान थी, उसको उठाना हमारा फ़र्ज़ था। अच्छा, जिस बंदे के घर जो आपके बहनोई हैं, उनको भी इस बात का नहीं था कि यार ये हमारे जैसे ही हैं, तो हम इनसे क्यों जहेज़ लें? वो बहुत बड़ा डिमांड करते हैं, जिसको रिश्ता देना होता है। आज वो दौर है कि वो कहते हैं दोहरा सामान लेंगे, वालियाँ लेंगे, जो सिस्टम है हमारे इलाकों में, इसमें जहेज़ होना चाहिए, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। उसको इलाका है आपका? हमारा इलाका कोट मोहम्मद नसरगोदा। सही सही। तो कितना जहेज़ दिया था? हमने मुर्गी बनवा के दी थी लाख रुपए की, ठीक है। तो सामान दिया था 2.5 लाख रुपए का, 3.5 लाख रुपया खर्चा किया था, तो लाख रुपया तो वो वैसे भी हमने भाइयों ने दिया। इसको बोला कि ये हमारे जो पास है वो ले लो, उसके बाद जो बेटी है उसके बाद वो बड़ी चीज़ नहीं होती। वो कहते हैं पहले पैसा हो, जेज़ हो, बाद में रिश्ते की बात करेंगे। वो बातों बातों में वो जो बता देते थे। ठीक है, आपके रिश्तेदार थे बाहर के? नहीं बाहर नोखी है, नोखी। तो अभी आपको क्या क्या हुनर आता है, क्या क्या काम आता है? मैं जी रंग का काम करता हूँ, अभी फ़िलहाल बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। काम नहीं है। ये पैसों की वजह से, मिसालों की वजह से लोगों ने काम बंद किए हुए हैं। सही है। घर से बैठा होता हूँ, महीना बैठ जाते हैं, उधर से मजबूर हो के जब हाथ में पैसे नहीं होते तो ये टोकरा पकड़ते हैं, तो बाज़ारों में आ जाते हैं। मांगना हमारे रवैये में नहीं है, हम ख़ानदानी है, ठीक है, हमको वो वाले दूसरे नहीं है को मांगने वाले, ठीक है। अगर 100-200 बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो वापस चला गया, खुशी से वापस चला गया। आपका नाम क्या? फलक शेर है। दोस्तों, फलक शेर की ये लाइफ स्टोरी आपने देखी। जाते जाते ये बताइए कि वो कर्जा आपका ख़त्म हो गया या अभी नहीं हुआ? अभी है, कितना बाकी है? 1.5 है, 1.5 दे दिया, 1.5 है। दोस्तों, फलक शेर, मेरा छोटा भाई काम कर रहा है उसमें। अच्छा, आपने अपनी जगह भाई को गिरवी कराया हुआ? जी जी, वो काम कर रहा है। दोस्तों, फलक शेर की कहानी आपने सुनी। ये जो हमारे दोस्त हैं, ये असल में हमारी तवज्जो के और मदद के मुंतज़िर हैं। मैं फिर कहूँगा मुंतज़िर हैं, मुस्तहिक नहीं हैं। आप में से जिन दोस्तों ने ये दास्तान सुनी, जागीरदारी निज़ाम क्या होता है, ये वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद है और इसका भाई वहाँ पे बंदी है। उससे पहले ये ख़ुद उस जागीरदार की ग़ुलामी करके आया है। 1.5 लाख रुपए के पीछे एक इंसान को दिन रात अपना ग़ुलाम कोलू की बैल बना के रखना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हमारी आला अदलिया इसका नोटिस लेगी? क्या हमारा सिस्टम इसका नोटिस लेगा? क्या हमारे इस माशरे में मौजूद कोई ऐसा शख्स है जो फलक शेर की मदद करेगा और इसे बाइज़्ज़त रोज़गार का भी सिलसिला बनाएगा और इसका ये कर्ज़ भी उतारेगा? ये बहुत से सवालात हैं जो आज हमारे इस समाज से, हमारे इस माशरे को, जिस तब्दीली की हम बात करते हैं, जिस सोच की हम बात करते हैं, जिस तब्दीली का नारा लगा के इस मुल्क को ख़राब किया गया, असल में ये तब्दीली है कि ये शख्स मांगना नहीं चाहता, ये शख्स काम करना चाहता है। अब काम के मौके जो अगर दिए जाते, पैदा किए जाते, तो वो असल तब्दीली थी।
बहुत से सवालात हैं जो मेरे जहन में भी उठ रहे हैं और यकीनन इस प्रोग्राम को देखने के बाद, इस दास्तान को सुनने के बाद आपके जहन में भी उठेंगे। आपसे गुजारिश है कि खुदारा फलक शेर की जो है वो मदद कीजिए, इसे सपोर्ट कीजिए और सोसाइटी में जो असल चेंज है वो ये चेंज है, इसको लाने में हमारी मदद कीजिए। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।